हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एग्जाम की तैयारी के लिए फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों फिजिक्स जो है वो आप लोगों की नाविक जीडी एग्जाम में सेक्शन 2 में जो है 25 मार्क्स की पूछी जाती है, इसलिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इससे पहले भी जो है मैंने आप लोगों को फिजिक्स के 7 से 8 वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को अरिहंत पब्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो देखिए जब तेल की बूंद जो होती है वो पानी पर जब तैरती है तो पानी का पृष्ठ तनाव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का पृष्ठ तनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि वाहनों में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं बर्नौली की प्रमेय पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, टोरिसेली के प्रमेय पर और ऑप्शन नंबर डी पास्कल के नियम पर। तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, वो करते हैं पास्कल के नियम पर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल के नियम पर जो है हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को जो है इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर से बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि लैंपों की बत्तियों में मिट्टी के तेल ऊपर की ओर चढ़ने का क्या कारण होता है। तो पुराने ज़माने में हम लोगों ने देखी थी कि लैंपें जो होती है उनमें मिट्टी का तेल डालकर जो है उनको जलाया जाता था, तो उसमें जो है मिट्टी का तेल ऊपर की ओर चढ़ने पर जो है क्या कारण है उसका। ठीक है, बत्ती में जो है मिट्टी का तेल क्यों चढ़ता है, उसका क्या कारण है। तो देखिए उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो है वो मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृष्ठ तनाव। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि केशिकात्व के कारण कोई द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान। ठीक है, देखिए जब स्पर्श कोण जो है वो न्यून कोण होगा तब जो है वो द्रव जो है ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यून कोण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि गर्म पानी की बोतलों में अन्य द्रव के स्थान पर पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो देखिए गर्म पानी की जो बोतलें होती है उनमें किसी और द्रव के स्थान पर जो है गर्म पानी का ही यूज़ या फिर पानी का ही यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट, वो जो है अधिक होती है। ठीक है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होने के कारण गर्म पानी की बोतलों में जो है अन्य द्रव के स्थान पर पानी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण जो है इसका यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक तथा विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऊष्मा का तो अच्छा चालक हो लेकिन विद्युत का कुचालक हो। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं माइका, एल्यूमिनियम, पारा या फिर प्लेटिनम। ठीक है, तो देखिए माइका एक ऐसी चीज़ है जो कि ऊष्मा की तो अच्छी चालक होती है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइका। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा गया है ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का कुचालक। ठीक है, माइका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जलने पर वातावरण के तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके जलने के कारण वातावरण में तापमान में जो वृद्धि होती है उसको कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के जलने के कारण जो है वो ग्रीन हाउस ये प्रभाव जो है वो तापमान में होता है क्योंकि तापमान में जो है वृद्धि हो जाती है, इसके कारण इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, आदर्श गैसें जो होती है यानी कि आइडल गैस
नोबल गैसेस जिनको भी हम बोलते हैं। तो देखिए उनकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं दाब पर, ताप पर, आयतन पर या फिर अणुओं के आकार पर। ठीक है, तो देखिए आदर्श गैस जो होती है उनकी आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। ठीक है, टेम्परेचर पर जो है निर्भर करती है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को जो है पूरा जरूर से देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, वायुमंडल गर्म क्यों होता है ये कारण पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं संवहन विधि के कारण, चालन विधि के कारण, विकिरण विधि के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उष्मा में जो है ये तीनों विधियाँ आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो देखिए वायुमंडल जो गर्म होता है वो होता है संवहन विधि के कारण। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवहन विधि के कारण जो है वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, कन्वेक्शन मेथड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम प्रस्तुत करता। ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका प्रतिपादन या फिर वो नियम जो है किसने दिया था। ठीक है, तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूटन। ठीक है, और देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो क्या नियम था कि किसी दो वस्तुएं, यानी कि जो कोई भी दो वस्तुएं होगी उनके बीच में काम करने वाला आकर्षण बल जो होगा वो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, लेकिन उनके बीच की जो दूरी होगी उनके जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था जिसने न्यूटन ने जो है ये नियम दिया था। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, जब कॉपर की गेंद को गर्म किया जाता है। ठीक है, कॉपर की कोई गेंद है उसको जो है गर्म किया जाता है तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो सबसे अधिक वृद्धि जो है वो उसकी किस चीज़ में होगी ये आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं त्रिज्या यानी कि रेडियस, आयतन यानी कि वॉल्यूम, क्षेत्रफल यानी कि एरिया या फिर द्रव्यमान यानी कि मास। ठीक है, तो देखिए जब कॉपर की गेंद को गर्म किया जाता है तो सबसे अधिक वृद्धि जो है किस में होगी, वो होगी उसके आयतन में। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर बी, आयतन में, यानी कि वॉल्यूम में जो है सबसे अधिक वृद्धि होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि एल लंबाई के एक सरल लोलक का गोलक ऋणावेशित है। ठीक है, कोई एक सरल लोलक है जिसकी लंबाई एल है और वो जो है ऋणावेशित है। ठीक है, यदि गोलक के ठीक नीचे धनावेशित वस्तु की प्लेट रख करके, ठीक है, अब जो है उस गोलक के जो है नीचे एक धनावेशित वस्तु धातु की प्लेट रखी जाती है और लोलक का दोलन जो है कराया जाता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा या फिर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके एग्जाम में ऐसी कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए उस लोलक का जो सरल लोलक जो होगा उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाता है। ठीक है, धनावेशित धातु की जो प्लेट अगर नीचे रखी जाती है और उसका दोलन जब कराया जाता है तो देखिए उसका जो आवर्तकाल जो होता है वो घट जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाएगा। ठीक है, विल डिक्रीज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि -30 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो है फ़ारेनहाइट पर मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछा जा चुका है, एक्स ग्रुप में तो यह बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए -30 डिग्री सेल्सियस का जो फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान होगा वो होगा 22 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो तापमान होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पैमानों के पाठ्यांक समान होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा ताप है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के मान जो है वो समान होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हो। तो देखिए -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस जो है एक ऐसा ताप है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है, दोनों के पाठ्यांक जो है समान होते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक ऐसा तापमान है जहाँ पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पैमानों के पाठ्यांक समान होते हैं। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली
210 मीटर से चलती हुई एक अचानक रुक जाती है। ठीक है, कोई एक गोली है जो कि 210 मीटर प्रति सेकंड से चलती है और 10 ग्राम की गोली है, वो अचानक रुक जाती है। यदि गोली की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तन हो जाए तो ऊष्मा का मान लगभग जो है कितना होगा, और वो भी आपको बताना है कैलोरी में। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखिए हम सभी जानते हैं W बराबर क्या होता है, JQ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और W बराबर हम ये भी जानते हैं कि होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ, JQ = 1/2 mv²। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर ही है। अब देखिए मैंने लिखा 1/2, m का मान मुझे दिया गया है, ठीक है 10। ठीक है, बटा में मैं इसके 100 कर लूँगा क्योंकि मुझे मान चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1000 लिखूँगा इंटू v² बोला गया है, यानी कि 210 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मुझे जो मान मिलेगा वो हो जाएगा कितना, JQ का जो मान होगा वो मुझे मिलेगा यहाँ पर 220.5। ठीक है, जब मैं उसको सॉल्व करूँगा, आप लोग जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व जरूर से कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं जो है यहाँ पर पूरा काट कूट के आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू जो है मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास JQ का जो मान आएगा वो आ जाएगा 220.5। ठीक है, फिर देखिए Q बराबर हो जाएगा 220.5 अपॉन, हम सभी जानते हैं इसका मान कितना होता है, 4.2 जूल होता है, 1 जूल का मान। ठीक है, तो देखिए फिर ये हो जाएगा 52.5 कैलोरी। ठीक है, हमें कैलोरी में आंसर पूछा गया है तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 52.5 कैलोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर जो है आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को इन क्वेश्चंस में से जो है कितने क्वेश्चन आते थे आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जो है मुझे ज़रूर से बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।